बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, देसी बूटी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है जड़ी बूटियाँ और इनके ख़वास। और आज की जड़ी बूटी जिसके हम ख़वास बयान करेंगे उसका नाम है कंगी बूटी। कंगी बूटी के ख़वास, फ़वाइद और इस्तेमालात। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, कंगी बूटी को फोड़े और अल्सर पर मकामी तौर पर पत्तों की डेमोलेंट लगाई जाती है। बुखार, सीने की जलन और पेशाब की नालियों में इसकी जड़ें तजवीज़ की जाती हैं। कंगी बूटी के अगर मुख्तलिफ नामों की बात की जाए तो मशहूर नाम कंगी, फ़ारसी में इसको दरख्त शाना, बंगाली में इसको बरेला, अरबी में मशतल फौल, सिंधी में कहव, हिंदी में कंगी या कांगी कहा जाता है। शिनाख्त की अगर हम इसकी बात करें तो ये मौसम बरसात की बूटी है जो हिंद और पाक के अक्सर गर्म इलाकों में पैदा होती है, जिसका कद आदमी के बराबर या इससे भी ज़्यादा ऊंचा होता है। शाखें बिखरी हुई और सख्त, पत्ते गोल नोकदार कपास के पत्तों की तरह, मगर इसके पत्ते कुछ चौड़े और मोटे होते हैं। इसका शगुफ़ा फूल गुलाब के शगुफ़ा की तरह होता है, मगर इससे छोटा होता है। बीज स्याह, छोटे और चिपटे, जिनका सिरा बारीक होता है। इन बीजों में से चीप बहुत निकलता है। इसके बीज को बिल बीज कहते हैं। इसकी एक किस्म छोटी और ज़मीन पर बिछी होती है। इसके तमाम अज्जा पहली किस्म की तरह लेकिन छोटे होते हैं। मजाज में अगर हम देखें तो इसका मजाज गर्म खुश्क दर्जा 2 में आता है। अफ़ाल की बात करें तो महल्लल औराम, काबिज़, हाफिज़ुद्दम, मदरबोल, दाफ़े बवासीर, मस्कन औजा। नफ़े ख़ास में ये बवासीर और सुजाक के लिए मुफीद है। मुदर असनात में कमज़ोर अशख़ास के लिए इसको तजवीज़ नहीं किया जाता और मसल्ले में शहद खालस और मिर्च शाह के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। बदल की अगर बात करें तो शरबत आलू आमले का मुरब्बा के बदल है ये, यानी उन जैसे अज्जा के साथ इसको भी शामिल किया जाता है। कीमियाई अज्जा इसके तुखम और पत्तों में नैन, क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम पाए जाते हैं। इसकी मकदार खुराक कंगी के बर्ग 5 से 7 ग्राम तक इस्तेमाल है। तुखम कंगी 7 माशा से 1 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात फ़वाइद की। फ़वाइद में इसके पौधे के तमाम अज्जा बतौर दवा फ़ायदा मंद है। कंगी बूटी के मुफस्सल मुजरबात दर्ज झैल हैं। नोट: जिन लोगों के मैदे दूध हजम ना कर सकते हों, इनके लिए कंगी बूटी बहुत अक्सीर है। मैंने अपने मरीज़ों पर इसका मुकम्मल तजर्बा किया है। एक माशा कंगी बूटी से 3 किलो तक दूध हजम हो जाता है। यह हकीम फ़र्क नईम साहब कहते हैं, जिन्होंने ये तजर्बात किए हैं। इसके अलावा बवासीरी बादी, कंगी के पत्ते 21 अदद, मिर्च स्याह 21 अदद, दोनों के पीस कर 7 गोलियाँ बनाएं। हर रोज़ सुबह को 1 गोली पानी से निगल लें। बवासीर बादी के लिए मुफीद तरीन नुस्खा है। कमज़ोरी: बीज कंगी 5 तोला, सतावर 10 तोला, बारीक पीस कर दुगना शहद के साथ माजून तैयार कर लें और 6 माशा से 9 माशा हमरा दूध खाएं। कमज़ोरी और जान के लिए मुफीद तरीन है। खनाजीर: जड़ कंगी बूटी 1 तोला, काली मिर्च 1 माशा, बारीक पीस कर गोलियाँ बकदरे नखूद बनाएं। खनाजीर के लिए बहुत मुफीद है। 2 गोलियाँ सुबह और शाम हमरा अर्के अशबा इस्तेमाल करें। नमक कंगी बूटी से गुर्दा की पथरी का इलाज। कंगी बूटी को जड़ों पत्तों समेत, जबकि इसके फल पक गए हों, उखाड़ कर साया में खुश्क कर लें। फिर इसको आग लगाएं। खास्तर को पानी में तर करके 3 दिन रख दें। हर रोज़ किसी लकड़ी से हिला दिया करें। 3 दिन बाद इसका निथार लेकर आग पर पकाएं। नीचे नमक निकलेगा। नमक इसको पीस कर शीशी में महफूज कर लें। नमक पेशाब लाने के लिए मुफीद है। बकदर 4 रत्ती खाकर ऊपर से
سفید زیرہ 3 ماشا، کلتھی 3 ماشا، سونف 6 ماشا کا شیرہ پلائیں۔ اس طرح صبح اور شام پلائیں۔ چند روز کے استعمال سے پتھری اور کنکری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائے گی۔ اگر یہ نمک مقدار 4 رتی شہد میں ملا کر چٹائیں تو بلغمی کھانسی اور بلغمی دمہ کے لیے بھی مفید ترین ہے۔ یہ نمک کنگھی 1 حصہ رسوند شدہ 2 حصہ نخود کے برابر گولیاں بنا کر 1 سے 2 گولی صبح شام مریض بواسیر کو دیں تو خونی بواسیر کا خون فوراً بند ہو جاتا ہے۔ اگر لگاتار استعمال کیا جائے تو بواسیر مسے گھل جاتے ہیں۔ کنگھی بوٹی کا کشتہ جات میں استعمال۔ کشتہ سنگ یہود۔ کنگھی بوٹی کے پتے آدھ سے لے کر اس کو 4 سیر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف پانی رہ جائے صاف کر کے اچھی طرح کھل کر کے ٹکیاں بنائیں اور سائے میں خشک کر لیں۔ اس ٹکیا کو کنگھی بوٹی کے نادہ میں گل حکمت کر کے 5 سیر آپلوں کی آگ دیں۔ کشتہ سنگ یہود تیار ہو گیا۔ پیشاب کی بندش و پتھری کے لیے مفید ترین ہے۔ اس کی خوراک 1 رتی کھلا کر اوپر سے گرما گرم دودھ 1 پاؤ، گھی گائے 2.5 تولہ، چینی 2.5 تولہ ملا کر پلائیں، فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کنگھی بوٹی سے خالص شمس بنانا۔ 40 تولہ پارا کو جنگلی توری کے زرد پھولوں میں 7 دن برابر کھل کر کے دھو کر صاف کر لیں۔ پھر پارا کے ہمراہ کنگھی بوٹی کے پتے لے کر باہم ملا کر گلولہ بنائیں اور کورے سکورے میں بند کر کے مٹی کو سہاگہ بریاں اور دودھ آگ کے ہمراہ کھل کر کے اسے گل حکمت کر کے خشک کر لیں۔ پھر پہلے روز 1 سیر، دوسرے روز 2 سیر، تیسرے روز 3 سیر، چوتھے روز 4 سیر اور 5ویں روز آدھا سیر آپلوں کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر نکال لیں۔ 1 تولہ مس یا کمر پر 1 رتی ترا کریں۔ انشاءاللہ خالص شمس برآمد ہوگا۔ اگر 1 تولہ کلی کو چرخ دے کر ڈالیں تو کمر ہو جائے گا۔ ناظرین یہ تو تھے کنگھی بوٹی کے خواص اور فوائد۔ آپ کو سارے فوائد، خواص اور تراکیب بتا دی ہیں۔ اگر آپ خود سے کوئی بھی نسخہ ساتھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ انصار اسٹور سے چیزیں خرید کر خود تیار کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اطمینان بھی ہوگا اور چیز بھی خالص اور سستی تیار ہوگی اور کسی بھی سائیڈ افیکٹ کے بغیر۔ جی تو ناظرین کیسی لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دیسی بوٹی کو